हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पी1 ट्रेड में। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी कल किस तरीके से मूव कर सकते हैं। और जिसने भी जाकर के कल का वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लो। मार्केट ने एग्जैक्ट वैसे ही मूव किया जैसा हम लोगों ने बताया था। उसका रीज़न टेक्निकली उसके पीछे है, आप एक बार जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा, प्लस आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा एक्स्ट्रा। नाउ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते तो हम लोग चालू करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हूँ। ठीक है, ताकि कल के लेवल्स हम लोगों को मिल जाए। जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया था कि मार्केट एक एक्स ए बी सी डी पैटर्न बना रहा है। ठीक है, ये एक्स ए बी सी डी पैटर्न मार्केट ने बनाया था कल। तो यहाँ तक का लेवल था। हमारे पास टारगेट कहाँ तक के आ रहे हैं, उसके टारगेट आ रहे हैं हमारे 44,800 तक के लिए। तो हम लोग पहले इसको मार्क कर लेंगे, क्योंकि अभी टारगेट हमारा अभी अचीव नहीं हुआ है, तो शायद कल या परसों तक में ही अचीव हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो मार्केट ने आज क्या किया। मार्केट ने एक पहले इस रेंज के अंदर ओपन हुआ, नीचे आया, देन ब्रेकआउट दिया। तो एक जेन्युइन ब्रेकआउट हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक लेवल कौन सा हो गया। अब मार्केट जब भी अगर नीचे भी आएगा तो पहला सपोर्ट उसको कहाँ मिलेगा, इस जोन पे मिलेगा। तो और ऊपर की तरफ में लेवल्स कौन सा है हमारे पास, हम लोग ऊपर की तरफ लेवल मार्क कर लेते हैं। ये लेवल है आपका 44,600, क्योंकि मार्केट यहाँ से एकदम से फॉल किया था। तो आपको ये लेवल मिल गया कि ऊपर की तरफ क्या है, नीचे की तरफ क्या है। अभी हमें देखना है कि गैप डाउन, अगर गैप डाउन और गैप अप अगर होता है तो मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। अगर मार्केट इस जोन के बीच में ओपन होता है गैप अप में, देखो अगर मार्केट इस जोन के बीच में गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है अगर गैप अप ओपन हो रहा है। गैप अप ओपन आपको कब करना है, जब ये मार्केट एक नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट ले, वापस इस जगह सपोर्ट अगर बनाएगा। गैप अप ओपन हो गया, इस जोन पे गैप अप ओपन हो गया, कितना ही ऊपर चल गया कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले इसी जोन से शार्प फॉल आया था, तो मे भी हो सकता है वापस से फॉल आए और थोड़ा पहले ही आ जाए इस बार। तो क्या करना है हम लोगों को, गैप अप अगर ओपन होता है, अगर ये कुछ अराउंड 300 पॉइंट की रेंज है, अगर 200 पॉइंट की रेंज में भी अगर ओपन होता है तो हम लोग इस रेंज में ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग एक ही कंडीशन में ट्रेड करेंगे, जब मार्केट इसको फ्लैट ओपन दे और फिर ब्रेकआउट दे, तो हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, नाउ अभी देखते हैं गैप अप ओपन हो तो हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। हमें क्या किस चीज़ का वेट करना है, मार्केट को इस जोन पे आने देना है, रेंज बनाने देना है। मार्केट जिस भी तरफ रेंज बना के तोड़ेगा, अगर ऊपर तोड़ता है तो हम लोग यहाँ ट्रेड लेंगे, और नीचे ब्रेक करता है तो फिर हम लोग नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। टारगेट कहाँ तक होंगे हमारे, पहला अगर गैप डाउन गैप अप ओपन होकर नीचे आता है, हमारा पहला टारगेट कौन सा होगा, हमारा पहला टारगेट होगा ये वाला जोन। कौन सा है, ये है आपका 44,500, ये हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, 44,375। देन उसके बाद नीचे की तरफ हमारे पास ये ट्रेंड लाइन आएगी, वो है 44,177, मतलब 44,200 वाला जोन। समझ में आया आपको। तीन लेवल कौन कौन से मिल गए। गैप अप होके अगर नीचे आता है मार्केट, गैप अप होके ऊपर की तरफ भागता है, तो मैं थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं हूँ जब तक वो इस जोन के ऊपर नहीं निकलेगा। ये जोन कौन सा है आपका, ये है आपका 45,000 के ऊपर। अगर मार्केट निकल के क्लोजिंग देके सस्टेन नहीं करेगा तब तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा। निकल जाए भले ट्रेड से, कोई दिक्कत नहीं है। गैप डाउन में क्या है, गैप डाउन में क्या कंडीशंस हैं ये देखते हैं। देखो आपको एक ये रेंज दिख रही है यहाँ पे, देखो ये एक रेंज है। ठीक है, मार्केट अगर गैप डाउन होता है, और एक और चीज़ है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, इस जगह मार्केट सपोर्ट पे। अगर गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ रेंज बनाता है, इस जोन में अगर गैप डाउन ओपन होता है तो भी मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ये दो जोन है जिसमें ट्रेड नहीं करेंगे, ये वाला जोन गैप अप कंडीशन में और गैप डाउन कंडीशन में। रेंज बना करके ब्रेक करेगा तो ही हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे कल की नीचे की तरफ। इसके बाद अगर मार्केट नीचे आता है तो हमारे पास ट्रेंड लाइन का डायरेक्ट है ये वाला जोन। आपके पास सबसे पहला टारगेट कौन सा हो जाएगा, 44,200 पहला टारगेट होगा आपके पास। देखो 44,200 के आसपास का पहला टारगेट होगा। ये जोन है, पूरा ये जोन है। ठीक है, एग्जैक्ट लेवल पकड़ के मत चलना, बता देता हूँ, ये वाला जोन है। ठीक है, 44,200 आपके पास एक लेवल हो जाएगा, पहला टारगेट। फिर उसके बाद नीचे आता है तो आपका पास है 43,900, मतलब 44,000। ठीक है, ये दो टारगेट निकल के आ रहे हैं नीचे 44,000 तक का। ठीक है, ये वाला जोन। ठीक, ये दो लेवल्स हैं नीचे की तरफ। अगर गैप डाउन होकर नीचे की तरफ शार्प फॉल करेगा तो ठीक है, गैप डाउन ओपन नीचे और देन फिर नीचे, यहाँ पे मार्केट भी सपोर्ट ले सकता है, तो थोड़ा सतर्क रहना। ऊपर की तरफ का आपको लेवल बता ही दिए कैसे कैसे ट्रेड करना है। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है मार्केट में अभी,
कि मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम में भी XABCD पैटर्न बना रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ये देखो ये भी एक XABCD पैटर्न बना रहा है। ये हाफ बेड पैटर्न तक गया है मार्केट, नीचे आया तो चांसेस क्या है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो ऊपर की तरफ अगर मार्केट निकलता है तो हम लोग हमारी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, नीचे की तरफ आएगा तो हम लोग क्वांटिटी को थोड़ा कम रखेंगे। ठीक है, निफ्टी के अंदर चलते हैं। निफ्टी के अंदर हम लोग चल रहे हैं, निफ्टी में हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो यस, मार्केट एक जोन के साथ नीचे आया। देखो मार्केट आज वापस किस जगह हर्डल ले रहा है आप देखना। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोग ये बना दिया। मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट यहाँ पे आने के बाद हो सकता है बाउंस कर जाए। काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि यहाँ पे पहले सेलर्स को इनवाइट करे फिर ऊपर ले जाए, और अभी सारे सेलर जो यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी वो ट्रैप हो चुके हैं। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, देखो मार्केट ने वापस रेजिस्टेंस कहाँ से लिया है, इस ट्रेंड लाइन से लिया। देख रहे हो ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये देखो देखो देखो, ठीक है। इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट ने वापस से आज रिजेक्शन लिया है, ठीक। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। तो यहाँ हमें क्या चीज़ नोटिस करनी है, जब तक मार्केट ये जोन कौन सा है 19,365 प्लस, इसने गैप भी फिल कर दिया लमसम। देखो ये वाला गैप था, ये गैप फिल कर दिया इसने मार्केट ने मोस्टली। ये देखो थोड़ा सा बाकी है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हमें कहाँ तक का पहला टारगेट हमें मिलेगा 19,434। दूसरा टारगेट हमें कहाँ पे मिलेगा, फिर इसके बाद हमें मिलेगा टारगेट ये वाला 19,530। ठीक है, ये दो टारगेट रहेंगे हमारे पास ऊपर की तरफ अगर मार्केट निकलता है तो, इसके ऊपर निकलता है तो। ठीक है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। देखो नीचे की तरफ हमें क्या ध्यान रखना है, नीचे की तरफ यही जोन ध्यान रखना है। 19,300 पे अभी है, 19,250 निकालेगा, ये वाला जोन निकालेगा तो हम लोग हमारा शॉर्ट प्लान करेंगे। ऊपर की तरफ निकलता है, अगर ये वाला जोन ब्रेक करता है 19,365 ब्रेक करता है तो पहला टारगेट हमारे पास है कौन सा जाएगा, हमारे पास पहला टारगेट आएगा ये जोन 19,450। देन दूसरा है हमारे पास 19,531, ये थोड़ा करेक्ट है, हाँ 19,440। ऊपर की तरफ के लेवल्स हैं और नीचे की तरफ आपको पता ही है कैसा माहौल है। नीचे की तरफ तो फिर आपके पास पहला सपोर्ट 19,200 का है, नीचे की जाता है तो 19,200, 250 ब्रेक करने के बाद ध्यान देना है ना। फिर उसके बाद फर्दर आपको आगे की तरफ सीधा फॉल मिलेगा 19,336। ठीक है, ये आपको ये जोन मिल जाएगा। आपको समझ में आ गया निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोगों को किससे किसे ट्रेड करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं RSI के अंदर, अगर हम लोग जाके देखते हैं 15 मिनट में, तो यहाँ डाइवर्जेंस बना था, देख रहे हो यहाँ पे डाइवर्जेंस। कैसा डाइवर्जेंस बोल रहा हूँ मैं, क्यों बोल रहा हूँ कि ऊपर की तरफ जा सकता है मार्केट। सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई है, देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहे हैं, RSI हायर लोज लगा रहा है और मार्केट ने यहाँ लो लगाना बंद कर दिया। इवेंचुअली मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो अभी यहाँ से हम लोग एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के जोन के बीच में ओपन होता है, देखो अगर मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होता है और जिस भी तरफ ब्रेकडाउन दे या फिर ब्रेकआउट दे तो बहुत अच्छी वॉल्यूम से देगा, तो हमें एकदम से ट्रेड में घुसना है। देखो यहाँ पर एक क्वांटिटी ऐड कर देना ब्रेकआउट पे, और रीटेस्ट के बाद जब जाता है तो फिर दूसरी क्वांटिटी ऐड करना। समझ में आया क्या कह रहा हूँ, वापस देखो सुनो ध्यान से। अगर सीधा ब्रेकआउट देता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, बिना डरे एंट्री करेंगे, और स्टॉप लॉस हम लोग इस ट्रेंड लाइन के लेकर चलेंगे। एक क्वांटिटी ऐड कर दी, रीटेस्ट किया, देन फिर वापस अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो फिर हम लोग दूसरी क्वांटिटी यहाँ ऐड करेंगे और हमारे प्रॉफिट को आगे ट्रेल करते हुए जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया वीडियो, तो आगे शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, बाय।